Welcome to the 1% Club. अगर अभी आपको चार्ट देके कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आ रही हो तो कोई मसला नहीं है, धीरे धीरे आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो पहले मैं आपको कुछ जो बेसिक्स हैं बिल्कुल वो बता देता हूँ, हो सकता है बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया हो। देखिए, ये आपका चार्ट है, ठीक है। तो इसमें ये जो राइट साइड है ये प्राइस रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये जो नीचे है ये इसके डेट है, ये टाइम ड्यूरेशन है। ये आपका जो है ये पूरा डेट है, और इधर जो है ये आपकी प्राइस रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे अभी निफ्टी कहाँ पे है वो आपको कैसे पता चलेगा, ये जो लाइन है इससे। निफ्टी की क्लोजिंग क्या हुई है, 17,706.85। क्लियर है ये? कोई भी डाउट हो आपको, आप तुरंत मुझसे पूछ लें, मैं उसी टाइम आपको समझा दूंगा। तो हम लोग जो चार्ट देख रहे हैं, तो हमें चार्ट पे सबसे पहले क्या दिख रहा है? हमें चार्ट पे सबसे पहले तो ये कैंडल्स दिख रही है। तो कैंडल्स से हम लोगों को प्राइस का क्या मूवमेंट हुआ ये हम लोगों को कैंडल्स से समझ में आता है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि ये जो रेड कैंडल है ये बेयरिश कैंडल है, और ये जो ग्रीन कैंडल है ये बुलिश कैंडल है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता होगा। तो इसमें ये जो रेड कैंडल है ये बेयरिश कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये बुलिश कैंडल है, ये आप लोगों को पता है। अब ये अगर कोई ये कैंडल है ये कितनी बेयरिश कैंडल है, और ये कैंडल है ये कितनी बेयरिश कैंडल है, इस दोनों में से ज्यादा बेयरिश कैंडल कौन है, हम लोग ये सब चीजें देखेंगे। कैंडल्स से हम लोगों को समझ में आता है कहाँ पे कौन सी कैंडल के फॉर्मेशन से क्या मूवमेंट आ सकता है प्राइस का, पहले हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं पेंट पे, थोड़ा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो ये मान लीजिए हमने एक कैंडल बनाई, ठीक है। एक कैंडल मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये एक कैंडल है। तो ये आपकी मान लीजिए ये एक ब्लैक कैंडल है, ठीक है। ये इसका ओपन है। अब सर तुम्हारा इंडियन सही म्यूट कर ले अपने साइड से। ओपन, क्लोज, ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया। ये ब्लैक कैंडल है। अभी आप लोग यहाँ पे रेड और ग्रीन देख रहे हैं। कोई मुझे बता सकता है कि ये बुलिश कैंडल है या ये बेयरिश कैंडल है? किसी को कोई आइडिया है? बुलिश कैंडल है। क्या है ये? बुलिश और किसी को? ये बुलिश है सर। बुलिश इसके ये अंदर आप लोग क्लोजिंग और ये ओपनिंग में ज्यादा डिफरेंस रहता जी, तो ये आप लोग किस बेसिस पे कह रहे हैं कि ये बुलिश कैंडल है? है। क्लोजिंग और ओपनिंग में अगर ज्यादा डिफरेंस होगा जी तो जी, वो जो है वो बुलिश होता क्लोजिंग और ओपनिंग में ज्यादा डिफरेंस होगा तो वो बुलिश कैंडल होगी। जी, अब यहाँ पे देखिए ये जो है, मैं आपको एक बड़ी कैंडल दिखाता हूँ। ये इसकी ओपनिंग ये है और इसकी क्लोजिंग ये भी एक बड़ी कैंडल है, लेकिन ये एक रेड है, ये भी एक रेड है। तो ये क्या बुलिश कैंडल होगी? नहीं ना, ये तो बेयरिश कैंडल होगी। तो मैं, कोई मसला नहीं है, कोई ये मत समझिए कि अगर आपने गलत जवाब दे दिया तो उससे कोई ये होगा। ये एक बेयरिश कैंडल है। तो अब मैं बताऊंगा कि बेयरिश कैंडल और बुलिश कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है हम लोग कैसे पकड़ते हैं कि बेयरिश कैंडल कौन सी है और बुलिश कैंडल कौन सी है। मैंने ब्लैक कलर में सिर्फ इसीलिए किया कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ये एक बेयरिश कैंडल है। ये एक बेयरिश कैंडल क्यों है मैं आपको बताता हूँ। इसकी ओपन प्राइस क्या है? ये मान लीजिए 9:15 पे ये कैंडल खुली, 9:15 पे ये खुली, 9:15 पे ये खुली, इसकी ओपन ये है। उसके बाद इसने हाई लगाया, मान लीजिए 10 बजे इसने हाई लगाया, ठीक है। 10 बजे इसने हाई लगाया, उसके बाद फिर इसने लो लगाया, मान लीजिए आपका ये 2 बजे इसने थोड़ा लो लगाया, 2 बजे। उसके बाद ये फाइनली 3:30 पे ये यहाँ पे क्लोज हो गई, 3:30 पे ये यहाँ पे क्लोज हो गई। तो अब ये बताइए ये खुली कितने पे ऊपर खुली? अब मैं ये भी आपको बता देता हूँ इसकी ओपन प्राइस क्या है। ये ओपन हुई है मान लीजिए 100 पे,
100 पे ये ओपन हुई है, इसने 105 का हाई लगाया है, इसने 105 रुपए का हाई लगाया है, 105 का इसने हाई लगाया। उसके बाद फिर ये नीचे आ गई, नीचे आके फिर इसने मान लीजिए 90 का इसने लो लगाया, 90 का इसने लो लगाया, और फाइनली 330 पे जब मार्केट हमारी क्लोज हो गई तो इसकी क्लोजिंग प्राइस है ये मान लीजिए 95, 95। तो ये खुली कितने पे है? 100 पे, 100 रुपए पे ये खुली है, 100 रुपए पे ये खुली है। उसके बाद ये थोड़ा ऊपर गई 105 पे, उसके बाद फिर ये नीचे आई, नीचे कितने पे आई? ये 90 तक आई, 90 रुपीज तक आई, और उसके बाद यहाँ पे से थोड़ी बाइंग प्रेशर आई, थोड़ा बायर्स आए इस पे, और ये 95 पे बंद हो गए, 95 पे ये क्लोज हो गई। अगर ओवरऑल पिक्चर आप देखिए 9 बजे से लेकर के 330 तक, तो 9 बजे कितने पे खुली थी? ये 100 पे, और बंद कितने पे हुई? 95 पे। तो ऊपर खुली और नीचे बंद हुई, तो अब तो ये बेयरिश कैंडल हुई ना। कैंडल का जो जी। साइज होता है वो दूसरी चीज है, मैं वो आपको बताऊंगा कि कौन से कैंडल का क्या साइज है और वो कैसे काम करता है, वो मैं बताऊंगा। अभी आपको ये नहीं समझना है कि कैंडल अगर कोई बड़ी कैंडल है तो वो बुलिश ही होगी। बड़ी कैंडल हो सकता है बहुत, जितनी बड़ी कैंडल होती है वो उतनी ज्यादा बुलिश या बेयरिश होती है। तो ये 100 पे खुली है और 95 पे बंद हुई, ओवरऑल पिक्चर तो यही है ना, 100 पे खुली और सर 95 पे इसमें बंद हुई। जी पूछे। इसमें आपने बुलिश और बेरिश का तो समझ में आया सर। जो मार्केट गिरती है दैट इज बेरिश एंड ये मार्केट उठी तो बुलिश। जी तो जी, उसमें अब ये कैंडल वाइज हम कैसे फाइंड आउट करें? वो लाइन से फाइंड आउट करना है या तो कैंडल से फाइंड आउट करना है जहां पे उठ रहा है गिर रहा है? फाइंड आउट आपको सारी चीजें देख के आपको समझ में आएगा। अभी मैं ओके। आपको बिल्कुल ये बता रहा हूँ क्योंकि हमें चार्ट पे सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये सपोर्ट और कैंडल। रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं, ये सब चीजें आपको मैं आगे बताऊंगा। अभी चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले चार्ट पे सबसे पहले क्या बन रहा है? ये कैंडल्स बन रही है। अगर आप लास्ट लास्ट जी बोले लास्ट बोले, वाला कैंडल जो है। ये लास्ट वाली जो कैंडल है जी। जी। नहीं, चार्ट पे मान लीजिए ओवरऑल पिक्चर, अगर आपने चार्ट पे कुछ नहीं लगाया है, प्राइस की रिफ्लेक्शन किस चीज से हो रही है? कैंडल्स से हो रही है। सपोर्ट करेक्ट। और रेजिस्टेंस के लेवल्स तो आप ड्रॉ करेंगे ना, लेकिन चार्ट पे जो आपको प्राइस की रिफ्लेक्शन हो रही है ये तो आपको कैंडल्स से हो रही है। तो पहले तो हम लोगों को ये समझना होगा ना कि कैंडल्स कैसे काम करती है। ओके। पहले तो हम लोगों को सबसे पहले तो कैंडल्स को जानना होगा ना कि कौन सी कैंडल बेयरिश, यस सर। कहाँ पे से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, कहाँ पे से प्राइस ऊपर जा सकती है। ये सब चीजें तो हमें समझना होगा ना। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैंडल सिर्फ बनना जरूरी नहीं है, कैंडल एक प्रॉपर लोकेशन पे बनेगी तो हम लोग समझेंगे। कैंडल गॉट का इट सर। एक प्रॉपर लोकेशन होना चाहिए। तो वो सब चीजें हम आगे देखेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको ये जो बता रहा हूँ इस पे फोकस करें। ये जो पिक्चर है ये आप लोगों को समझ में आई, या इस पे किसी को यस कोई सर। डाउट है? किसी को भी कोई डाउट? नो सर। हाँ सर, गुड टू गो। सर फिर से बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी मैं बताता हूँ। ये आपकी 9:15 में ये कैंडल 100 रुपए पे खुली, ठीक है, 100 रुपए पे ये 9:15 में खुली, ठीक है। उसके बाद 10 बजे इसने एक हाई लगाया 105 रुपए का, 105 रुपए का इसने एक हाई लगाया 10 बजे। उसके बाद यहाँ पे से बायर्स जो है वीक पड़ने लगे, यहाँ पे खुली 9:15 पे, इस पे बायर्स थे, बायर्स इसको ऊपर लेके गए। अब मान लीजिए या हो सकता हो ये कोई रेजिस्टेंस जोन हो या जो भी हो, वो सब आगे की चीज है, लेकिन आप ये समझिए ओवरऑल पिक्चर ऐसे समझिए, यहाँ पे से बायर्स वीक होने लगे, 105 पे सेलर्स आ गए, और सेलर्स इसको नीचे लाते 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 यहाँ तक लेता है, 90 तक लेता है। 2 बजे ये 90 तक आ गए। हो सकता हो ये कोई सपोर्ट जोन हो या कुछ भी हो, तो सपोर्ट जोन से, या सपोर्ट जोन होगा या फिर आपका कोई डिमांड जोन होगा, ये सब चीजें आगे देखेंगे। तो यहाँ पे से फिर थोड़े बायर्स आए, बायर्स ने थोड़ी प्राइस को पुश की और प्राइस यहाँ पे 95 पे क्लोज हो गई। तो ओवरऑल अगर देखिए तो ये जो खुली 9:15 में 100 रुपए पे, तो ये बंद कितने पे हुई? 3:30 पे हुई। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर खुली और नीचे बंद हुई, ऊपर खुलेगी और नीचे बंद होगी, तो इसका मतलब है ये एक बेयरिश कैंडल है। और बेयरिश कैंडल में क्या होता है? सेलर्स हावी होते हैं। बेयरिश कैंडल में सेलर्स हावी होते हैं, तो ये एक बेयरिश कैंडल है। समझ आया ये? यस सर।
किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछो, बिल्कुल बेसिक है। मैं 2-3 बार अगर होगा तो मैं 2-3 बार समझा दूंगा, क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है। किसी को सर कोई आपने doubt- सर ये एक ही कैंडल में बताएगा कि ओपन होने के बाद ये ऊपर जा रहा है, तो नेक्स्ट कैंडल में अगर डाउन हो रहा तो नेक्स्ट कैंडल में आएगा ना। ये मान लीजिए, ये मैं बता रहा हूँ तो ये मैं डे टाइम फ्रेम, यहाँ पे चार्ट पे जो टाइम फ्रेम्स होते हैं, मैं अभी ये किस टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम पे है ना। तो ये जो एक कैंडल है ये एक दिन की कैंडल है। अगर हम लोग वीक पे आ जाएंगे, तो ये एक कैंडल जो है ये मंडे टू फ्राइडे, एक हफ्ते प्राइस ऊपर गई है या नीचे गई है, ये है। ये एक कैंडल एक हफ्ते की है। और अगर और नीचे आए मंथ पे आ जाए तो ये इसमें जो है एक कैंडल एक महीने की है। तो ये इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक महीना लगातार इसमें गिरावट आई। ओवरऑल पिक्चर पे क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ आ गई हमारी निफ्टी, तो पूरे महीने में इस पे गिरावट आई। समझ आ रहा है ओके ये ओके ओके, ये रेड वाला टाइम जो फ्रेम आप के हिसाब ये से। सर ये सर ये सर समझ गए सर। हाँ क्लियर क्लियर, अभी क्लियर हुआ। क्लियर होना जरूरी है। अगर आपको हाँ समझ ये में क्लियर नहीं है। आएगा तो एक टॉपिक पे मैं 10 मीटिंग भी लूंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से बताता हम जो क्राइटेरिया दे रहे हैं उसके लिहाज से रहेगा वो। हूँ। जी कैंडल अगर आप 1 मिनट का दे रहे तो वो अप एंड डाउन उसका बता रहा है 1 मिनट का। जी जी। अगर आप यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल पे है तो ये एक कैंडल जो है 1 मिनट की है। 1 मिनट की है, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने अपना कर्सर लाया तो यहाँ पे क्या 15.00 मतलब 3 बजे की कैंडल। उसके बाद कितना 15.01, फिर ये 1 मिनट की कैंडल 15.02, फिर ये 1 मिनट की कैंडल। अगर मैं ये 5 मिनट पे कर दूं तो अब ये देखिए ये कितने की है, 13 पे है, 1 बजे की कैंडल है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट कैंडल 1:05 पे है, फिर उसके बाद 1:10, 1:15 और नीचे आते हैं। अब हम आवर पे आते हैं। अगर आप आवरली पे देख रहे हैं तो ये एक कैंडल 1 घंटे की, ये 9:15 की कैंडल है, मतलब ये खुली है 9:15 पे। उसके बाद ये 10:15 पे, फिर 11:15, 12:15 ऐसे कर। वैसे ही अगर आप डे पे आएंगे तो एक कैंडल एक दिन की है, ये 27 की है। उसके बाद फिर 28 को ये था, मतलब 27 को फ्राइडे, 28 29 छुट्टी, सैटरडे संडे मार्केट हॉलीडे। उसके बाद फिर ये मंडे की कैंडल है, फिर ये ट्यूसडे की है, ऐसे होता है। उसके बाद अगर आप आए और नीचे वीक पे आ जाए, वीक पे तो ये एक हफ्ते की कैंडल है। मंथ पे आएंगे तो ये एक महीने की कैंडल है, ये एक महीने की कैंडल, ये नवंबर की कैंडल है। उसके बाद फिर ये दिसंबर की है, फिर ये जैन की है, फेब की है, ऐसे काम होता है। तो ये जो जो चार्ट पे जो भी टाइम फ्रेम आप लगाएंगे उस टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस आपको रिफ्लेक्ट होगी। अगर आपको 1 मिनट पे क्या हो रहा है ये जानना है मार्केट में, तो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के आप देखेंगे। अगर आपको एक दिन की ओवरऑल एक दिन में क्या हुआ है तो एक दिन की आप डे टाइम फ्रेम पे लगाएंगे तो एक दिन का पिक्चर आपको समझ में आएगा कि पूरे दिन में मार्केट नीचे आई है या ऊपर गई है। समझ आ गया या यस सर। किसी को कोई डाउट है? ऊपर से नीचे जाती है तो वो बेरिश कैंडल होती है। जी, जो भी कैंडल ऊपर से नीचे आएगी तो वो बेरिश कैंडल होगी, और जो भी कैंडल नीचे से ऊपर जाएगी वो बुलिश कैंडल होगी। ये मैं अभी आपको थोड़ा और अच्छे से इसको एक बार मैं फिर से बना लेता हूँ। अभी जो आप लोगों के डाउट है वो भी क्लियर हो। ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल यहाँ पे बुलिश है और रेड कैंडल यहाँ पे बेरिश है। होता क्या है कि अभी आपको ट्रेडिंग व्यू है या फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें ग्रीन और रेड रहती है, लेकिन अगर आप और किसी सॉफ्टवेयर पे जाएंगे तो आपको उसमें क्या होगा, व्हाइट और ब्लैक रहेगी। तो आपको कैंडल का कैसे पता करना है, यहाँ पे OHL, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ OHLC, ओपन हाई लो क्लोज, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा जिसका ओपन प्राइस नीचे और क्लोज ऊपर है वो ग्रीन कैंडल, वो बुलिश कैंडल है। जिसका ओपन प्राइस ऊपर और क्लोज प्राइस नीचे, ओपनिंग ऊपर हुई है और क्लोजिंग नीचे हुई है, तो वो बेरिश कैंडल है। कैंडल का बेरिश कलर, रहेगी। कैंडल का कलर आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे डिफरेंट भी हो सकता है।
कैंडल का कलर डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे डिफरेंट भी हो सकता है, कहीं वाइट ब्लैक हो जाएगा, कहीं ग्रीन ब्लू हो जाएगी, तो उससे आपको ये नहीं होना है। आपको बस देखना है कि ये ओपन कितने पे हुई है, ये खुली कितने पे, ये मान लीजिए इसकी ओपनिंग प्राइस है ओपन क्लोज। जी, आपको ओपन क्लोज देखना है। ये ओपन हुई है 100 पे, इसने लो बनाया है 95 का, हाई बनाया है 120 का, और क्लोज हुई है 115 पे। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ थोड़ा। O फॉर ओपन, L फॉर लो, H फॉर हाई, और C फॉर क्लोज। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम आते हैं यहाँ पे बेरिश कैंडल। अब बेरिश कैंडल है तो ये खुलेगी कहाँ पे, ये ओपन इसका यहाँ पे होगा, हाई इसका ये होगा, लो इसका ये होगा, और क्लोज इसका ये होगा, क्लोजिंग ये है। तो ओपन कितने पे हुई है, मान लीजिए ये 100 पे ओपन हुई है, ये 100 पे ओपन हुई है, 105 का इसने हाई बनाया है, 95 पे डाउन, 85 का लो बनाया है, और 90 पे क्लोज हुई है। ठीक है, क्लोज। तो ये एक बुलिश कैंडल। अब मान लीजिए हम लोग इसका कलर चेंज अगर करते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे एक नई कैंडल मैं बना रहा हूँ, ठीक है, येलो कलर की मैं कैंडल बना रहा हूँ, मैं एक येलो कलर की कैंडल बना रहा हूँ। इसका ओपन है ये, ब्लू कर देता हूँ, ये इसकी ओपन, हाई, लो, और क्लोज। ये ओपन है, ये हाई है, ये लो है, ये क्लोज है। तो ये कौन सी कैंडल होगी, बुलिश या बेरिश? बेरिश। कोई सर यहाँ ये प्राइस के बेरिश। ऊपर ही डिपेंड करता है। जी, वैल्यू पे सर डिपेंड बेरिस 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 कोई यहाँ बेरिश पे, है ना ये तो। जी, कोई बेरिस यहाँ है पे बेरिस। ऐसे हैं जिनका कहना है ये बुलिश कैंडल है, यहाँ पे कोई भी है ऐसे? नहीं सर बेरिस है। चले, बहुत बेहतर। तो ये आपका आज के लिए जो मैंने बताया है, इसको आपको याद रखना है। और अब किसी भी कैंडल को आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे आके देखें, चाहे ये ट्रेडिंग व्यू हो या मैं investing.com पे दिखा देता हूँ, investing.com है। कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे, सर ने जैसा मुझे कहा था कि कुछ लोग मतलब डीमैट अकाउंट अभी खोला नहीं है किसी ने, बहुत से लोगों ने, शायद अभी आप लोगों ने डीमैट अकाउंट नहीं खोला। नहीं सर, सर मैंने खोला जीरोधा। जी, जीरोधा का खोला। मतलब ज्यादातर जो ज्यादा लोग हैं, मेजोरिटी ऑफ पीपल, उन्होंने अभी नहीं खोला, कुछ लोगों ने खोला है। ठीक, अब ये हम जैसे investing.com पे आ गए, ठीक है। अब मैं इसमें कैंडल्स का कलर, अभी आप लोगों को जब तक है तब तक मैं आप लोगों को थोड़ा ये कर देता हूँ। ये मैंने कैंडल्स के कलर चेंज कर, अब मैं किसी भी एक कैंडल पे ये रखता, आपको ये ओपन, हाई, लो, क्लोज देख के बताना है कौन सी कैंडल बुलिश है और कौन सी कैंडल, यहाँ पे रेड और ग्रीन तो नहीं है, यहाँ पे येलो और ब्लैक है। अब आपको ये बताना है कौन सी कैंडल तेजी की और कौन सी कैंडल मंदी की है, कौन सी बुलिश है और कौन सी बेयरिश है। ये कौन सी कैंडल है, बुलिश है या बेयरिश है, कोई मुझे बताएं। बेरिस है सर। बेरिश है से बेरिश। बेरिश। कोई ऐसे हैं जिनका कहना है ये बुलिश है, बुलिश। कोई है यहाँ पे जिनका कहना है ये बुलिश है? नहीं सर, बेरिश है ये। हाँ सर, ये बुलिश है, बुलिश बेरिस है बुलिश सर। है सर। बुलिश है, बुलिश। जिनका कहना है ये बुलिश है, वो कैसे बोल रहे हैं ये बुलिश है, रीजन इसलिए कि बताइए। इसका हाई ऊपर है 18,664। बेरिश है।
और इसका लो है 18,662। मैंने ये जो है बेयरिश है। मैंने अभी आपको क्या बोला, आपको हाई और लो नहीं देखना, आपको ओपन और क्लोजिंग, क्लोज ओपन ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपन और क्लोज देखना है। खुली सर कितने बेरिश है पे सर। मार्केट और बंद कितनी हुई मार्केट, कितने पे बंद हुई, आपको ये बेरिश है देखना है। बेरिश। जी ये बेरिश बेरिश है। है सर। अच्छा नहीं, हाँ, बेयरिश। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना अभी आप अच्छा लोगों का हाँ। जरूरी है। तो आपको हमेशा क्या देखना है, क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस देखनी है। ओपन ओपन क्लोज देखना है। 18,570.85 पे और क्लोज 18,609.35 पे है। तो ये क्या हुआ, ये एक बुलिश कैंडल है। 18,570 पे ये खुली है और 18,600 पे बंद हुई है, तो ये बुलिश हो गई। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे येलो कैंडल आपकी बेयरिश है और ब्लैक कैंडल आपकी बुलिश है। ठीक है, बुलिश। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला कैंडल्स के कलर बहुत सारे सॉफ्टवेयर में अलग रहते हैं। तो आपको ओपन लो हाई क्लोज देखना होगा। ये अभी आप लोगों की पहली क्लास है, हो सकता हो कि कुछ लोगों को मतलब ये लग रहा होगा कि बिल्कुल बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेके जाऊंगा। सर ये बेस्ट है सर, क्योंकि जिसका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा फिर एडवांस में कुछ समझ नहीं आएगा। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेके जाऊंगा प्रॉपर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी फुल टाइम ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग में अपना करियर बना लिया बहुत से लोगों ने। तो उसके लिए क्या होगा कि आप लोगों को अपनी भी मेहनत करनी होगी। जो लोग प्रोफेशनल है, वर्किंग है, तो उनका थोड़ा मतलब ये भी है, उनके पास थोड़ा टाइम की कमी होगी। लेकिन जो स्टूडेंट है उनको मैं बोलूंगा कि अभी जितना टाइम आप इसमें दे सकते हैं अभी दे दें, क्योंकि इससे जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा अगर आपने मेहनत कर दिया 6 महीने 7 महीने तक इस पे। और मेरा नंबर मैं यहाँ पे चैट पे भी डाल देता हूँ, और बाकी जिससे लिंक आई है वो मेरा नंबर है, आप लोग किसी भी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हैं। जहाँ पे भी जिसको भी जो भी डाउट हो। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, इससे ज्यादा आज नहीं बताऊंगा। आज आपको ये ओपन लो हाई ये सब समझ में आ गया, ओपन क्लोज हाई लो। अभी आपको क्या करना है, आपको बस चार्ट पे जाके रैंडमली देखना, 2 4 5 चार्ट ऐसे आपको देखने, इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस क्या है, इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस क्या है। अभी जैसे ये हम लोग 1 डे पे देख रहे हैं, ठीक है, फिर हम लोग 1 आवर पे देखेंगे। आप लोग ऐसे बैक टेस्ट करें 1 आवर पे, मतलब ये कितना, 9:15 से 10:15, 9:15 से लेकर के 10:15 तक। 10:15 पे दूसरी कैंडल बनी, मतलब 10:14 जैसे खत्म हुआ, 10:15 पे दूसरी कैंडल बनी, 1 घंटे की कैंडल है। तो आपको ये देखना कि 9:15 से 10:15 तक इसका क्या रहा है। इसका ओपन कितने पे, 17,535 पे है, और क्लोज कितने पे, 17,588 पे है। तो ये चीजें आपको देखनी है। कैंडल स्टिक्स बहुत बेसिक, कैंडल स्टिक्स नहीं जानिएगा आप कितने भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बना लें, कितना भी ट्रेंड लाइन बना लें, कुछ भी बना लें, काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सारी चीजें देख के आपको आगे बढ़नी है। तो मैं आप लोगों के साथ हूँ जब तक आप लोगों के पूरा मतलब आपका ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक मैं साथ हूँ, और आपके कंप्लीट होने के बाद भी मैं साथ रहूँ, तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। और ठीक है अभी सर, मैं जिनको डाउट है, जो लोग अभी थोड़ा मतलब ये है कि अभी मुझे डीमैट अकाउंट खोलना है, बहुत से लोग होंगे, तो मैं अभी आपको ये बोलूंगा कि अभी आप 10 से 15 दिन अभी डीमैट अकाउंट के बारे में उतना मत सोचें, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को ट्रेड करने की इजाजत नहीं दूंगा। अभी आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड आपको कब लेना है, कैसे लेना, हम लोग लाइव ट्रेड यहाँ पे डिस्कस करेंगे 1 2 दिन पहले। जैसे कोई भी एक चार्ट देखेंगे, 1 2 दिन पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे वो ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। उसके बाद मैं आप लोगों को बोलूंगा वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप पे आप लोग ट्रेड कीजिए, अपनी ट्रेड शीट मेंटेन कीजिए। उसमें क्या आपके प्रोज हैं और क्या आपके कॉन्स हैं, क्या आपके साथ मतलब एज आपका क्या मार्केट में, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अच्छे से लेवल मार्क करके उस पर ट्रेड ले पा रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है, या ट्रेंड लाइन पे अब आपकी ट्रेड ज्यादा अच्छी आ रही है वो अच्छा है, या फिर कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, या आपका हैंडल्स नहीं, मतलब उसमें ट्रेड शीट में सब कुछ रहेगा, आपके कमेंट्स भी रहेंगे, बाइंग प्राइस, क्लोजिंग मतलब सेलिंग प्राइस, ये सारी चीजें रहेंगी। तो मैं आपसे ट्रेड शीट मेंटेन करवा के उसके बाद मैं आपको फिर बताऊंगा, फिर जिसकी जिसकी जो जो कमी होगी फिर हम उस पर मेहनत करें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको?
यस क्लियर सर। क्लियर सर। जी पहले हम दूसरी बात- डमी जी डमी मैं इसमें ट्रेडिंग करेंगे, उसके बाद जी रियल इन्वायरमेंट में। जी और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक बात मैं और भी कहूँ, आप लोग मुझे अलमास बोल सकते हैं, थोड़ा हम लोग कनेक्ट करेंगे अच्छे से, फैमिली टाइप हम लोगों को यहाँ पे रहना है, तो ज्यादा प्रोफेशनल भी नहीं होना है, बिल्कुल नॉर्मल, जिसको जो नहीं समझ में आए वो तुरंत पूछे, और आप लोग मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा एडवांस के हैं, अगर यहाँ पे कोई ऐसे हैं जिनको थोड़ी ज्यादा नॉलेज है, तो मैं उनको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ अगर उनको आगे का देखना है। आप लोग सब लोग जो है यहाँ से बेसिक से आपको 15 डेज लगेंगे, मैं जब तक रिस्क मैनेजमेंट वगैरह नहीं पढ़ा दूंगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे हम ट्रेड लेके कैसे प्रॉफिटेबल रहेंगे, अगर हमारे 10 ट्रेड में 5 ट्रेड भी गलत हो गए तो हम फिर भी प्रॉफिटेबल रहेंगे, ये सब चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। उसके बाद डमी ट्रेडिंग पे ट्रेड करवाऊंगा, डमी ट्रेडिंग एप्लीकेशन जो है, उसके बाद आप जब प्रॉफिटेबल होंगे तो फिर मैं बोलूंगा थोड़े कम अमाउंट से आप लोगों को ट्रेड करना है, उसके बाद फिर आपको मैदान में उतरना अच्छे। ठीक है, तो 1 मिनट से कम बचा है, तो आज की मीटिंग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ग्रुप में आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो, चार्ट वगैरह शेयर करें और लोगों को बोलें कि मीटिंग हो रही है, ज्वाइन करें। ठीक है, चलें, ठीक है, फिर अस्सलाम वालेकुम।